एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा कि हमने बॉक्स बेस्ड पजल डिस्कस किया था, फ्लोर बेस्ड पजल डिस्कस किया था और डे एंड मंथ बेस्ड पजल डिस्कस किया था। आज का एपिसोड भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। हम करने वाले हैं डिस्कस एज बेस्ड पजल। अब एज बेस्ड पजल बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब भी एज बेस्ड पजल का क्वेश्चन दे रखा है उसमें ज़रूर देखिएगा कि बेस ईयर क्या दे रखा है। बेस ईयर हो सकता है जो हमारा प्रेजेंट ईयर हो वो दे रखा हो, या हो सकता है कोई प्रीवियस ईयर भी दे रखा है। हमको उसी को बेस मान के उसी के अकॉर्डिंग करना होता है एज काउंट। बस मेन हमको यही ध्यान रखना है कि हम कैसे एज कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अदरवाइज बहुत इजी होता है, इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। पूरा एपिसोड देखे बिना मजा ही। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 8 people P, Q, R, S, T, U, V and W are born in different years। और जो ईयर्स दे रखे वो हैं 1942, 1948, 1963, 1969, 1972, 1978, 1991 and 2003, but not in same order। मीन्स इनका ऑर्डर सेम नहीं है। जैसे जो पहला पर्सन भी है, ज़रूरी नहीं कि उसका बर्थ ईयर क्या हो 1942, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। नेक्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है देयर एजेस आर विथ रिस्पेक्ट टू द करेंट ईयर 2017 सेम मंथ एंड सेम डेट। मतलब जो इनका एजेस हमें काउंट करना है वो आज के रिस्पेक्ट से नहीं करना है। हमको कौन सा बेस ईयर दे रखा है, दैट इज 2017, और हमको सेम डेट और सेम मंथ ही अज्यूम करके उसको काउंट करना है। T was born before 1963. Difference between the ages of T and W is 21 years. P is older than W but not the oldest. Q's birth year is an odd numbered year. Next हमें दे रखा है neither Q nor R is 14 years old. Next है difference between the ages of Q and U is less than 5 years. The sum of the ages of R and S is 53 years. तो अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो बर्थ ईयर्स हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे जो हमें ईयर्स दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 1942, फिर दे रखा है 1948, फिर हमको दे रखा है 1963, फिर है 1969, फिर है 1972, फिर है 1978, फिर नेक्स्ट है 1991 एंड द लास्ट इज 2003। अब हमको ये ईयर से रख के हमको यहाँ पे करना है पर्सन्स को अरेंज। ओके, जो कंडीशन हमको डायरेक्टली गिवन है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमको दे रखा है टी वॉज बॉर्न बिफोर 1963। अब 1963 के ऊपर दो ईयर्स हैं, एक है 1942 और एक है 1948। किसी भी एक से हम शुरू करते हैं, अगर उससे सही बना तो ठीक है, नहीं तो हम फिर दूसरे वाले पे मूव ऑन करेंगे। सपोज मैंने कहा कि टी को हम रख देते हैं 1942 पर, कि टी का जो बर्थ ईयर है दैट इज 1942। अब टी के रिस्पेक्ट में देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट हमको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज 21 ईयर्स। मतलब जो W है उसका बर्थ ईयर 1942 के 21 ईयर्स बाद है। अगर मैं 1942 में 21 ऐड करूँ, 21 ईयर्स ऐड करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1963 मिलेगा। और यहाँ हमको एक ईयर 1963 दे भी रखा है। यहाँ पर मतलब हम W को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये एक हमारी कंडीशन सही जा सकती है। नेक्स्ट है P इज ओल्डर देन W बट नॉट द ओल्डेस्ट। ठीक है, P इज ओल्डर देन W बट नॉट द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट क्योंकि कौन हो रहा है, ओल्डेस्ट तो अभी T हो रहा है। नेक्स्ट हमको दे रखा है Q's बर्थ ईयर इज एन ऑड नंबर्ड ईयर। अब जो Q का बर्थ ईयर है वो एक ऑड नंबर ईयर है। ऑड नंबर ईयर कौन कौन से हैं, एक तो 1969 है तो Q यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, फिर एक 1991 है Q हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और एक है 2003 तो हम Q को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं इन तीनों में से Q का बर्थ ईयर कौन सा सही है। नेक्स्ट हमको दे रखा है नीदर Q नॉर R इज 14 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब हमें यहाँ बेस ईयर क्या दे रखा है, बेस ईयर हमको दे रखा है 2017। हमको 2017 तक की एजेस इनकी काउंट करनी है। अगर मैं कहूँ Q का बर्थ ईयर है 2003,
सो 2003 से 2017 तक कोई पर्सन कितने ईयर्स कंप्लीट करेगा? 14 ईयर्स ही कंप्लीट करेगा। इसका मतलब Q का बर्थ ईयर 2003 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कह रहा है कि नीदर Q नॉर R इज 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब ना कि Q ना कि R 2003 में इनका बॉर्न ये पैदा हुए हैं। क्योंकि अगर 2003 इनका बर्थ ईयर है तो 2017 तक तो ये सिर्फ 14 ईयर्स के ही होंगे, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? गलत। सो इसका मतलब कि हम Q को यहाँ पुट नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक कंडीशन तो गई। अब Q के लिए दो पॉसिबिलिटी बच रही, या तो 1969 हो या तो 1991 हो। नेक्स्ट हमको कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ Q एंड U इज लेस देन 5 ईयर्स, मतलब जो Q और U का एज गैप है वो 5 साल से कम का होना चाहिए। अगर मान लो मैं कहूँ Q 91 में बॉर्न हुआ, Q का बर्थ ईयर है 91, सो U उसके या तो 5 साल के गैप में हो, मतलब या तो 96 से पहले हो, जो U का बर्थ ईयर हो 91 और 96 के बीच में कहीं हो, या फिर अगर मैं 91 के पीछे जाऊँ, 91 के अगर मैं पीछे जाऊँ तो यानी या जो U है उसका बर्थ ईयर 86 से 91 के बीच में कहीं हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ना कि Q और U का जो एज गैप है वो 5 ईयर्स से कम हो। क्या हमको 86 से 91 के बीच का कोई ईयर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। क्या हमको यहाँ 96 से 91 के बीच का कोई ईयर दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी हम Q पुट नहीं कर सकते। अब अगर मान लो मैंने कहा Q को 1969 पे ले तो U को हम 1972 पे ले सकते हैं। अगर U 1972 है और Q 1969 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? जस्ट 3 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके बीच का जो गैप है दैट शुड बी लेस देन 5 ईयर्स। सो कंडीशन यहाँ हो गई पूरी तरीके से हमारी सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमें दे रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड S इज 53 ईयर्स। अच्छा, अब हमको पता है कि हम R को यहाँ पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कंडीशन देखी है कि नीदर Q नॉर R इज 14 ईयर्स ओल्ड। सो R के लिए या तो पॉसिबिलिटी है कि 1978 उसका बर्थ ईयर हो, या R के लिए हो 1991। सपोज मैंने कहा R को मैं 1991 काउंट करूं। अगर मैं R का बर्थ ईयर 1991 काउंट करूं, सो R की एज कितनी हो जाएगी? अगर मैं 91 से 2017 तक काउंट करूं तो R की एज कितनी हो रही है? R की एज हो रही है 26 ईयर्स हो रही है। और हमें एक कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड S इज 53 ईयर्स, मतलब जो R और S का सम है एजेस का दैट शुड बी 53 ईयर्स। तो इस अकॉर्डिंग S की एज कितनी होनी चाहिए? 53 माइनस 26। 53 माइनस 26 अगर करें तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 आएगा, दिस इज करेक्ट। अब हम अगर 2017 से 27 ईयर्स पीछे जाएं, सो कौन सा ईयर आएगा? 1990 आएगा। तो एज पर दिस कंडीशन एस का बर्थ ईयर क्या होना चाहिए? ईयर 1990। क्या हमको यहाँ कोई भी ईयर 1990 दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम R को 1978 पे अगर हम बेस लें, अगर हम R को 1978 पे बेस लें सपोज, सो अकॉर्डिंग टू 1978 R की एज क्या है? 39 ईयर्स है। R की एज कितनी है? 39 ईयर्स। और अगेन R प्लस S हमको कितना दिया हुआ है? 53 ईयर्स। सो S के लिए S की एज कितनी हो जाएगी? 53 माइनस 39 दैट इज 14 ईयर्स। और अगर हम 2017 से 14 ईयर्स पीछे जाएं, सो कौन सा ईयर आएगा? 2003 आएगा। और हमको यहाँ 2003 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीट मैच कि S का जो बर्थ ईयर होगा दैट इज 2003। वाई सो? बिकॉज R प्लस S इज इक्वल टू 53 ईयर्स। इनका जो सम होना चाहिए एजेस का दैट शुड बी 53 ईयर्स। और एज पर 1978 R की एज कितनी आ रही है? 39। एज पर 2003 S की एज कितनी आ रही है? 14 ईयर्स। और इन दोनों का सम कितना आ गया? 53 ईयर्स। अब कौन बच रहा है? इसको हम यहाँ फिट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V बचा है तो V यहाँ पर आ गया।
अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा, आप आंसर कर लोगे। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज बर्थ ईयर ऑफ यू, सो यू की बर्थ ईयर क्या है 1972। ये पूछ सकता है हु इज द ओल्डेस्ट वन, सो ओल्डेस्ट वन कौन है, टी है। हु इज द यंगेस्ट वन कौन है, ऐसे। तो क्वेश्चन तो कैसे भी आए, आपने अगर एक बार बिल्कुल करेक्ट बना दिया तो बिल्कुल सही है। अब अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि हम टी को 1948 पे भी तो पुट कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया, वो भी एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हमने टी को सपोज अगर हमने टी को 1942 की जगह अगर हम टी को 1948 पर फिट करें, सो कैसे होगा। टी के लिए दो कंडीशन थी कि टी जो है, टी का जो कह रहा है कि टी वॉज बॉर्न बिफोर 1963, सो या तो 1942 हो सकता था या तो 1948 हो सकता था। मैंने कहा चलो अब टी को 1948 पे फिट करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा था डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज 21 ईयर्स। सो अगर मैं कहूँ 48 के 21 ईयर्स बाद कौन सा ईयर आएगा, 1969 आएगा, और हमें 1969 दे रखा है। सो यानी हम W को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। P इज ओल्डर देन W बट नॉट द ओल्डेस्ट। अब P ओल्डेस्ट नहीं हो सकता तो फिर P यहीं आएगा, ये बन गया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था Q इज बर्थ ईयर इज एन ऑड नंबर्ड ईयर। 1942 इवन नंबर ईयर है, 1972 इवन है, 1978 भी इवन है, 91 ऑड है तो Q यहाँ आ सकता है, 2003 भी ऑड है तो Q यहाँ भी आ सकता है। नेक्स्ट था कि नीदर Q नॉर R इज 14 ईयर्स ओल्ड। अब Q को हम यहाँ तो पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि Q को अगर हम 2003 में करते हैं सो 2017 तक उसकी एज कितनी होगी, जस्ट 14 ईयर्स होगी, और जो कि हमारी कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। और एक और चीज़ यहाँ हमें दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ Q एंड U इज लेस देन 5 ईयर्स। अगर हम Q को 91 पे पुट करें सो अगेन 91 से 96 के बीच का क्या कोई ईयर हमें दे रखा है कि एज डिफरेंस जो Q और U का है दैट शुड बी लेस देन 5 ईयर्स। तो शुड बी लाइक कि U का बर्थ ईयर 96 से पहले हो और 91 और 96 के बीच में कहीं हो, या 86 से 91 के बीच में कहीं हो, बट हमें वो ईयर ही नहीं दे रखा है। सो इसका मतलब Q को हम यहाँ भी पुट नहीं कर सकते, तो अब तो गलत हो गया। तो इसका मतलब अगर सपोज आप में से किसी ने भी टी को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पुट किया होता तो एक अटेम्प्ट में नहीं बनता, सेकेंड अटेम्प्ट में जब टी को यहाँ पुट करते तुरंत बन जाता। सो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल, अगर आप सिस्टमैटिकली उसको करें तो आपको कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। सो ये है हमारा करेक्ट अरेंजमेंट एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए, आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने जैसे देखा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, बहुत सिंपल था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस हमको सिस्टमैटिकली बेसिक क्वेश्चन करना होता है सॉल्व। एक बार हमने सही अरेंजमेंट पुट किया, डायरेक्शंस को हमने लिंक किया, हमारा पूरा एकदम करेक्ट बैठ जाता है। सो चलिए, अब नेक्स्ट एपिसोड भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम करने वाले हैं डिस्कस क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, और वो भी होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।